हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे लाला और लालियो। नमस्कार, नमस्कार। आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 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 गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? क्या हाल है डीजे आर्मी के? क्या हाल है डीजे आर्मी के? हेलो 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 हेलो। नमस्कारम, नमस्कार। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया, परफेक्ट, मस्त मोला, मस्त कलंदर हूं, हवा का एक बवंडर। ठीक है भाई, चलिए तो अपन खेल की शुरुआत कर लें फिर। अपन ग्राफ वाली चीजें पढ़ रहे थे बेटा, तो खेल की शुरुआत कर ली जाए। अगर सारे बच्चे कहते हैं तो यस सर, खेल की शुरुआत कर ली जाए। नहीं दो, खेला शुरू किया जाए भाई। चलिए चलिए। वी आर स्टडिंग द ग्राफ। ग्राफ अपन पढ़ रहे थे बेटा, अपन ने ग्राफ के कुछ क्वेश्चन भी करे थे कल। हमने ग्राफ के कुछ क्वेश्चन करे थे और ग्राफ पढ़े थे बेटा। हमने दो टाइप के ग्राफ पढ़ लिए थे। देखिए, सबकी नजरें साकरीन पर रहेगी। पहला ग्राफ ये था बेटा, अपन विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ पढ़ रहे थे। हमें v बराबर dx बटा dt है, ढाल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा इस ग्राफ की। ठीक है, क्योंकि विस्थापन का ग्राफ दिया है, वेग ज्ञात करना है, तो सर dx बटा dt होता है जो कि ढाल को बताता है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हम देख रहे हैं सर, ढाल जो है, बेसिक मैथ हम पढ़े थे, ये जो सरल रेखा ऐसे समांतर होती है उसका थीटा 0 है, इसलिए ढाल 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी 0 है तो ये विरामावस्था में है। सर फिर हमने ये सीधी सरल रेखा पढ़ी थी। यहां पर सर इसकी ढाल नियत होती है, कांस्टेंट होती है, तो हम कह देंगे सर ये कण नियत वेग से गतिशील है, त्वरण 0 है। ठीक है, अब अपन, हाँ बेटा, होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले अपन ये ग्राफ वाला पार्ट जो है थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं भाई। अपने को कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। निम्न निम्न ग्राफ की मदद से बेटा, निम्न ग्राफ की मदद से वेग व वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ बनाओ। बेटा बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां पर है। हमें विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वेग और समय के मध्य ग्राफ क्या होगा बेटा। तो बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है लाला। कैसे करेंगे? पहले तो क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन दे देता हूं बेटा। ये x और t के मध्य हमें ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें ये ग्राफ दिया गया है। सर ये 5 है, ये 10 है, और ये 20 है, और यहां पर ये भी 20 है बेटा। ठीक है, हमें हमारे को दिया गया बेटा x और t दिया गया है, और हमें यहां पर vt ग्राफ ज्ञात करना भाई। स्टेप समझिए कैसे अपन इस स्थिति समय ग्राफ से, या मैं कह दूं बेटा विस्थापन और समय वाले इस ग्राफ से हम किस तरीके से वेग और समय का ग्राफ बनाते हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो समय अंतराल है, इन सभी समय अंतरालों में वेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहली स्टेप क्या है, इन सभी समय अंतरालों का वेग ज्ञात कीजिए। तो मेरे को पता है सर, वेग v बराबर dx बटा dt होता है। सर वेग v बराबर dx बटा dt होता है। एक मिनट, हाँ, वेग v बराबर dx बटा dt होता है। सर ये ढाल के बराबर होता है, इसे हम tan थीटा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड में वेग ज्ञात करेंगे, कि ये 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड में वेग ज्ञात करेंगे। तो यहां पर वेग v बराबर क्या हो जाएगा सर? वेग v बराबर सर tan थीटा होता है। यहां पर हमारा ये थीटा है। सर ये थीटा है तो लंब बटा आधार देखेंगे, 0 से लेकर 5 की रेखा ये है, ये रेखा 0 से लेकर 5 वाली है बेटा। ठीक है, तो इस रेखा की ढाल अपन ज्ञात करेंगे। तो सर ये जो थीटा है ये हमें ढाल के बारे में बताएगा।
और सर tan थीटा जो है वो लंब बटा आधार होता है। इसका लंब यहां से यहां तक सर ये 20 मीटर का है और इसका आधार कितना है सर, इसका आधार यहां से यहां तक 5 मीटर का है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये थीटा है तो लंब है 20 और आधार है 5। तो सर वेग जो है यहां पर हम देखें तो सर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाता है। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास में 0 से लेकर 5 सेकंड का खेल। फिर 2 नंबर अपन चलते हैं बेटा, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड की बात करते हैं। 5 सेकंड से लेकर बेटा हम बात करेंगे 10 सेकंड में। सर 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, वेग का मतलब है सर tan थीटा, मतलब सर हम यहां पर ढाल देखेंगे। लेकिन सर ये 5 से 10 वाली ये जो रेखा है सर ये तो x अक्ष के समांतर है। सर 5 से लेकर 10 वाली ये जो रेखा है सर ये तो x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर होने की वजह से यहां पर थीटा 0 हो जाएगा। इसलिए सर यहां पर ये जो ढाल है tan थीटा के बराबर या जो वेग है सर ये 0 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। मतलब 5 सेकंड से 10 सेकंड तक कण क्या है, विरामावस्था में है। कण विरामावस्था में है। पहले 0 से लेकर 5 सेकंड तक कण जो है 4 मीटर पर सेकंड से चलता है। कण जो है 4 मीटर प्रति सेकंड से चलता है 0 से लेकर 5 सेकंड। प्रारंभ से चलता है 4 मीटर पर सेकंड से चलता है, 5 सेकंड हो गए। फिर जब तक 10 सेकंड नहीं हो जाती तब तक कण रुका रहता है। अब 10 सेकंड के बाद में क्या होगा वो देखते हैं। 3 नंबर पर देखते हैं भाई, हम 10 से लेकर 20 सेकंड की बात करते हैं। सर 10 सेकंड से 20 सेकंड की बात करते हैं। सर 10 सेकंड से 20 सेकंड की बात करें तो हमारे पास में सर वेग v बराबर tan थीटा हो जाएगा। लेकिन सर यहां पर 10 से लेकर 20 सेकंड में हमारे पास में ये वाली रेखा है। सर 10 से लेकर 20 सेकंड में ये वाली रेखा है और इसका x अक्ष के साथ ये कोण थीटा बनता है। सर ये जो थीटा कोण है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। सर ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो हमारा वेग जो है वो ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और सर क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार। हमने बोला था ये लंब है और ये आधार है। तो लंब कितना है 20 और आधार कितना है बेटा, 20 में से 10 गया तो सर ये 10 बच गया। ठीक है, 20 माइनस 10 तो कितना बच गया 10। तो लंब है 20 मीटर का, आधार है 10 मीटर का। तो ये -20 बटा 10, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा था तो आंसर अपना ऋणात्मक आएगा, लाजमी बात है। तो ये आ गया कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी -2 मीटर प्रति सेकंड, -2 मीटर प्रति सेकंड आ गया बेटा। ये लीजिए, ये लीजिए, कुछ इस तरीके से हमारे पास में 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 20 सेकंड के वेग आ चुके हैं बेटा। अब कण कैसे गति कर रहा है उसको मैं एक बार और डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं तुम्हारे सामने बेटा। 0 से 5 सेकंड, कण जो है विरामावस्था से 5 सेकंड तक चलता है। 1 2 3 4 5, ये 5 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल के आया। फिर 5 से लेकर 10 सेकंड में ये रुका रहा, विरामावस्था में रहा। फिर 10 से लेकर 20 सेकंड में ये -2 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया। मतलब सर माइनस तो है विपरीत दिशा, ये दिशा विपरीत करता है और फिर 2 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया। ठीक है, 10 सेकंड तक। तो ये कण की गति हो गई। अब मैं यहां पर वीटी ग्राफ बनाना चाहता हूं भाई। वीटी ग्राफ तू कैसे बनाएगा, यहां पर ये वीटी ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बेटा। ये वेग है और ये समय है। सबसे पहले तो समय के अंतराल यही ले ले पूरे। ये हो गया है 0, ये है 5, ये है 10 और ये है 20। ये समय के पूरे पूरे अंतराल ले लिए हमने। ठीक है, अब वेग देखो सर, वेग एक तो 4 मीटर पर सेकंड है, एक 0 है और एक -2 है। तो यहां पर ले लो, ये ले लेते हैं अपन सर 4 मीटर पर सेकंड और यहां पर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, कण की अगर अपन गति की बात करेंगे तो सर कण जो है 0 से 5 सेकंड में, 0 से लेकर 5 सेकंड में ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ये लीजिए, ये 4 मीटर पर सेकंड से चला। ठीक है, फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड में कण विरामावस्था में रहा, मतलब कण का वेग यहां पर 0 रहा। ये लीजिए, ये कण का वेग 0 है। फिर इसके बाद में 10 से लेकर 20 सेकंड में कण जो है सर वो लगातार -2 मीटर पर सेकंड से चला। तो बेटा ये हमारा वीटी ग्राफ है।
ये क्या है, हमारा वीटी ग्राफ है। देख बेटा क्या किया मैंने, बहुत सिंपल समझ तू, ज्यादा सोचने का नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का गेम है ही नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें सोच तू। हमें स्थिति और समय के मध्य ग्राफ दिया गया था, हमें हर एक समय अंतराल का वेग निकालना है। सबसे पहली बात भाई, तू वेग और समय का ग्राफ कब बना सकता है, जब तेरे को सभी समय अंतरालों का वेग पता होगा। तो पहले तू सारे समय अंतरालों का वेग ज्ञात कर, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20। तो 0 से 5 में मैंने सबसे पहले निकाला वेग, सर वेग बराबर है टेन थीटा। तो सर यहां पर ये थीटा कौन है हमारे पास में, ये थीटा हो गया, तो लंब है 20, आधार है 5, तो 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 से 10 सेकंड में सर, जो 5 से 10 सेकंड में ये जो लाइन बनी है सर, ये एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए थीटा 0, तो यहां पर वेग 0 हो जाएगा। सर फिर 10 से लेकर 20 सेकंड की बात करते हैं, एक्स अक्ष के साथ ये बनाया गया कोण थीटा क्या है, सर ये 90 डिग्री से ज्यादा है, हमारा आंसर जो है वो ऋणात्मक आएगा। तो अगर यहां आंसर ऋणात्मक आएगा तो सर लंब क्या है, ये 20 और आधार कितना है 10, तो 20/10 कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं वीटी ग्राफ बनाना चाहता हूं क्योंकि मैंने सभी समय अंतरालों का वेग ज्ञात कर लिया है। तो लाला तू ध्यान से देख, सबसे पहले तो सारे समय अंतराल लिख ले, ऐसे कैसे सर, 0 से लेकर 5 सेकंड में वेग 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 मीटर पर सेकंड लगातार रहा वेग कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड में वेग हो गया है 0, और 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक वेग कितना हो गया है सर, ये -2 मीटर पर सेकंड हो गया है, ठीक है। बहुत सिंपल ग्राफ था। एक बार सारी जनता मेरे को जल्दी से बता देगी क्या ये क्लियर है, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्या सभी को ये सवाल क्लियर है, बोल दो भाई। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन मैं तुमसे करवा लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ये लीजिए, ये x, ये हमें यहां पर दिया है लाला, x और t ग्राफ दिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक कण जो है कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। यहां से सर ये है -20, और ये है +20, ये है 2, ये है 4, ये है 6, और ये है 8। ये समय है सेकंड में, और ये है मीटर में। दिए गए ग्राफ के, बेटा दिए गए ग्राफ के संगत, दिए गए ग्राफ के संगत वीटी ग्राफ बनाओ भाई। दिए गए ग्राफ के संगत वीटी ग्राफ बनाओ। मैं तुम्हें प्रॉपर यहां पर बेटा 1 मिनट और 20 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी से बनाइए और फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा बेटा। बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए, सभी बच्चे करेंगे जल्दी से भाई, हेलो 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 हेलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बंदया रे बंदया, चल चल वे तू बंदया।
चलिए देखते हैं फिर आगे। भैया देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा अपना अपना बेटा फिर अपना अपना जो है आंसर मैच करना, ठीक है। देखना मैं कैसे बनाता हूं। भाई मेरी सबसे पहली स्टेप क्या है, मेरे को यहां पर विस्थापन और समय के बीच में गोराप दिया गया है। भाई विस्थापन और समय के बीच में गोराप दिया गया है। हम यहां से सबसे पहले तो सभी समय अंतरालों का वेग ज्ञात करेंगे। भाई मैं सबसे पहले सभी समय अंतरालों का वेग ज्ञात करता हूं। मैं सबसे पहले जीरो से लेकर, ये जीरो से लेकर 2 सेकंड की बात करता हूं। 0 से लेकर 2 सेकंड। सर वेग v बराबर होता है tan थीटो। सर वेग v बराबर है tan थीटो। तो अगर यहां देखें तो सर 0 से लेकर 2 सेकंड में, ये 0 से लेकर 2 सेकंड में ये लाइन बनती है जिसमें हमें x अक्ष के साथ ये कोण थीटा है। कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था बेटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने कल तुम्हें प्री एक्सरसाइज करवाई थी, मशक जो है ना वार्म अप करवाया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे एक एक लाइन बनेंगे, उनके ढाल कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, ठीक है। तो मेरे पास में बेटा ये वाली लाइन है, ठीक है। 0 से लेकर 2 सेकंड में ये लाइन है, ये कोण थीटा बनेगा। तो अगर मैं यहां पर tan थीटा लिखूंगा तो सर लंब तो कितना है, सर यहां से यहां तक ये 20 मीटर का है। हमने कल बात करी थी सर ये भले ही -20 लिखा है लेकिन ये थीटा 90 डिग्री से कम है, धनात्मक आंसर आएगा। और ये लंबाई है इसकी, ये इसकी क्या है, लंबाई है कितनी, 20 मीटर। और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं लेते हैं, ठीक है। लंब बेटा एक भुजा की लंबाई बताता है, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा बेटा, 20 बटा ये लंब तो है 20 और आधार कितना है 0 से लेकर 2, ठीक है। तो लाला ये आ गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास में पहला खेल खत्म। फिर 2 नंबर पे देखो, 2 से लेकर 4 सेकंड की बात करते हैं बेटा। सर 2 से 4 सेकंड में ये जो लाइन है सर ये तो एक्स अक्ष के ऊपर ही है, तो सर थीटा तो 0 डिग्री हो गया। सर इसे आप एक्स अक्ष के समांतर कह दो चाहे इसे एक्स अक्ष के ऊपर कह दो, थीटा तो 0 डिग्री है। इसलिए वेग v बराबर जो tan थीटा है सर ये tan 0 क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। मतलब यहां पर कण है विरामावस्था में, यहां पर कण कहां है सर, विरामावस्था में कण है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन। सर 4 सेकंड से लेकर 6 सेकंड की बात करते हैं। 4 से लेकर 6 सेकंड की, 4 से लेकर 6 सेकंड में सर ये कण है, ये वाली लाइन है अपनी, ये इसका थीटा कोण है। तो सर यहां पर v बराबर tan थीटा, सर v बराबर tan थीटा। तो tan थीटा लंब बटा आधार, सर लंब है ये 20 और आधार है 2, लंब है 20 आधार है 2, तो सर 20 बटा 2। तो यहां पर ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया है भाई, ठीक है, बढ़िया। सर 4 से 6 हो गया, अब 6 से 8 की बात करते हैं। भाई रे भाई, ओ भाई बाहिर डिगी कहा राजा, ठीक है भैया। यहां पर अपन 4 नंबर पर बात करते हैं 6 से 8 सेकंड में। 4 नंबर पर बात करते हैं 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड का, 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड में। तो सर ये वाली रेखा है और इसका ये कोण थीटा है। क्योंकि ये थीटा जो है बेटा 90 डिग्री से ज्यादा है, ये थीटा कितना है, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इसलिए सर मेरे को जो है tan थीटा क्या मिलेगा सर, वो ऋणात्मक मिलेगा। तो वेग v बराबर tan थीटा हुंदा सी। तो tan थीटा का आंसर ऋणात्मक आने वाला है सर, tan थीटा का आंसर ऋणात्मक आने वाला है। तो लंब कितना है सर 20 है और आधार कितना है 2, ये 20 बटा 2, तो माइनस के साथ 20 बटा 2। तो सर ये -10 मीटर प्रति सेकंड है। ये लीजिए सर पूरे आंसर आ चुके हैं हमारे पास में। सारे समय अंतरालों में हमने वेग ज्ञात कर लिया है। अब अपन वीटी ग्राफ पिलोट करेंगे भाई, ये लीजिए वीटी ग्राफ पिलोट, ठीक है बेटा। ध्यान से देख तू, मेरे पास में पहले 0 से लेकर 2 सेकंड है, तो ये 0 से लेकर 2, फिर ये 4, फिर ये 6 और फिर ये 8, ठीक है। ये सेकंड में है और सर ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। सर 0 से लेकर 2 सेकंड में हमारा जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है ये, 10 मीटर प्रति सेकंड है। सर 0 से लेकर 2 में कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये लीजिए ये ग्राफ बना दिया हमने। सर फिर 2 से लेकर 4 सेकंड में कण विरामावस्था में है, तो इसका वेग 0 हो गया है।
सर फिर 4 से 6 सेकंड में इसका वेग जो है अगेन 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। फिर सर 6 से 8 सेकंड में इसका वेग जो है ये -10 मीटर प्रति सेकंड है। ये लीजिए, ये ग्राफ बन जाएगा भाई। 0 से 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, सर 2 से 4 सेकंड में विरामावस्था, 4 से 6 सेकंड में कितना है सर 10 मीटर प्रति सेकंड, और 6 से 8 सेकंड में कितना है सर -10 मीटर पर सेकंड। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सही भी आया होगा। बेटा बताइए कितने बच्चों का ये आंसर सही है, बोल भाई बोल। सही है, सही है, मेरा सही है। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो फिर अपन एक और ग्राफ बनाते हैं बेटा, एक और ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में बेटा। अब अपन बात करते हैं वीटी ग्राफ। वेग और समय ग्राफ अपने को दिया जाएगा, तो सर वेग से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? सर वेग से हम एक तो त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। बेटा हमने एक्स टी ग्राफ देख लिया, अब 2 नंबर पे हमारे पास में वीटी ग्राफ है। सर हम वेग से त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, और सर वेग से हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, और साथ में ही हम यहां पर सर दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। बेटा अपन 2 नंबर के ग्राफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर के ग्राफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इससे पहले अपन एक टाइप ऑफ ग्राफ और पढ़ते हैं बेटा। जैसे एक्स टी ग्राफ में हमने बेटा 2 टाइप पढ़ लिया था, तीसरे टाइप के ग्राफ में मैं चलता हूं। तीसरे टाइप का ग्राफ है बेटा मेरे पास में टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 देखते हैं एक्स टी ग्राफ में, ठीक है। यहां पर हम देखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये मेरे पास में आ गया बेटा, कल को तुम्हें कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया जाए, कुछ इस तरीके का ग्राफ अगर दिया जाएगा, देखिए कैसा सर, ऐसा ग्राफ, ध्यान से देखिए बेटा, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया जाएगा। सर इस बार तो ढाल इसकी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है, सर इस बार तो इसकी ढाल नियत हो ही नहीं सकती है, सर ये कोई सरल रेखा थोड़ी है। तो बेटा मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं यहां पर, देखिए वक्र, वक्र के बेटा वक्र के किसी बिंदु, वक्र के किसी बिंदु पर ढाल ज्ञात करने के लिए, बेटा वक्र के किसी बिंदु पर ढाल ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर बेटा, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करते हैं, ढाल ज्ञात करते हैं। बेटा अपन वक्र के किसी बिंदु पर, बेटा अपन वक्र के किसी भी बिंदु पर, बेटा किसी, ये जैसे ये वक्र दिया गया बेटा हमारे पास में, तो वक्र के किसी बिंदु पर ढाल ज्ञात करने के लिए हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे। स्पर्श रेखा को बेटा हम अंग्रेजी में टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। स्पर्श रेखा को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट बोलते हैं। अब सर हमें कैसे ढाल ज्ञात करनी है वक्र पर, तो बेटा ध्यान से समझो। जैसे मेरे पास में बेटा, जैसे मेरे पास में ये एक बिंदु है, मतलब ये T1 है, फिर ऐसे ही ये मेरे पास में T3 है, सर ये है T4, सॉरी ये T1 T2 और ये T3 है। मेरे को T1 T2 और T3 पर वेग बताना है, T1 T2 और T3 पर वेग बताना है। तो कैसे वेग बताएंगे
सर वेग क्या होता है? सर वेग जो है dx बटा dt है, जो कि tan थीटा के बराबर है, और इसे हम ढाल कह रहे हैं, इसे हम ढाल कह रहे हैं। लाला तुम्हारी नजर जो है स्क्रीन पर होनी चाहिए, ध्यान से देख। सर अगर मेरे को ढाल ज्ञात करनी है, सर ढाल बराबर तो लंब बटा आधार होता है। सर यहां तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। सर यहां पर लंब बटा आधार के लिए सर tan थीटा ज्ञात करने के लिए मेरे पास में समकोण त्रिभुज होना चाहिए। सर यहां तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। सर ये त्रिभुज कैसे बन सकता है? सर ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो हम खेला कैसे करेंगे? लाला देख, वक्र के किसी बिंदु पर ढाल ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करते हैं। बेटा यहां पर यह बिंदु है, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा जो इस बिंदु को स्पर्श करते हुए आगे जा रही है, तो यहां पर मैं बोल देता हूं यह है θ1। फिर यहां पर मैं देखूं तो बेटा यह है θ2, और यहां पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो बेटा यह है θ3। ठीक है, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। बेटा पहले कंसेप्ट समझो तुम, कंसेप्ट के बाद में मैं तुम्हें ऐसे सवालों को चुटकियों में उड़ाने वाली शॉर्ट ट्रिक दूंगा बेटा। ठीक है, टेंशन ना लो यार, डीजे भैया तुम्हारे साथ है यार। जब तक यो भाई तुम्हारा यहां खड़ा है ना लाला, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बात कर दिए भाई अरविंद जी बैठे बैठे हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देख। यहां पर इस बिंदु पर मेरे को ढाल का ज्ञान लेना था, तो मैंने यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची है। इस स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ जो कोण है वो θ1 है। इस स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ ये कोण θ2 है, यहां ये θ3 है। ठीक है, बढ़िया है। मैं यहां पर एक बात समझ पा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले ये एक्स अक्ष था मेरे पास में, ये एक्स अक्ष है, ये स्पर्श रेखा थी, फिर थोड़ी स्पर्श रेखा, फिर ऐसे देखिए बेटा यहां स्पर्श रेखा ऊपर जा रहा हूं तो स्पर्श रेखा ऐसे झुकती जा रही है, यहां स्पर्श रेखा ऐसे झुकती जा रही है। एक समय आएगा स्पर्श रेखा पूरी क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी। सर मेरे को डेफिनेटली बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो कोण θ1 है ये ज्यादा है इस θ2 से, और ये ज्यादा है इस θ3 से। सर सबसे छोट कोण है ये θ3 और सबसे बड़ा कोण है ये θ1। सर θ1 सबसे बड़ा है, θ3 सबसे छोटा है। मतलब इसके सापेक्ष अगर मैं लाला tan θ1 लिखूंगा तो ये tan θ2 है और ये tan θ3 है। सर हमको एक बात की समझ आती है, सर ये tan थीटा तो ढाल को बताता है, इसका मतलब T1 समय T1 पर यह है ढाल M1, यह है ढाल M2 और यह है ढाल M3। सर इस बिंदु की ढाल है M1, इस बिंदु की ढाल है M2, इस बिंदु की ढाल है M3, और सर इस बिंदु पर T बराबर T1 पर ढाल सबसे ज्यादा है। क्योंकि लाला ये एक स्पर्श रेखा नहीं है, इसलिए ढाल यहां पर नियत नहीं होगी। ये एक वक्र है बेटा, ढाल बदलती रहेगी। तो यहां पर थीटा ज्यादा था, बड़ा कोण है, तो यहां ढाल सबसे बड़ी होगी। यहां थीटा छोटा है, इसलिए ढाल लाला क्या होगी, सबसे कम होगी। तो मैं कह दूंगा ढाल घट रही है, ढाल घट रही है, ढाल घट रही है। और सर सारे कोण जो है, सर ये सभी कोण क्या है, ये सभी कोण सर 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये सभी मान क्या है, सर ये सभी मान धनात्मक है। इसका मतलब सर वेग जो है वो धनात्मक तो होगा। सर यहां पर अब मैं कॉन्क्लूजन जा रहा हूं, यहां से कंक्लूजन की बात कर रहा हूं लाला, यहां से लाला मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं। तू ध्यान से देख भाई, फोन मत चला यार, ध्यान से देख। तू इधर कंक्लूजन की बात करते, ये जो आखिरी लाइन में जो अरविंद बैठा है ना भाई, ये बात करता है भाई यार, ये अच्छी बात नहीं है, क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे, समझे। तो भैया अब कंक्लूजन की बात करते हैं, यहां पर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। थोड़ी देर में तुम सभी बच्चों को अरविंद नाम के इस बच्चे से मिलाएंगे जो फोन चलाता है बेटे बेटे। कंक्लूजन की बात करते हैं लाला, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, सर थीटा जो है 90 डिग्री से, सर थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, थीटा जो है 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब सर यहां पर वेग बराबर tan थीटा, ये हमें धनात्मक मिलेगा। लाला वेग धनात्मक आएगा, समझ ले भाई, वेग क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और सर क्योंकि ढाल घट रही है,
सर क्योंकि ढाल घट रही है तो वेग भी घट रहा है, वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। लाला थीटा 90 डिग्री से कम है इसलिए वेग धनात्मक है, और सर क्योंकि ढाल घटते जा रही है इसलिए वेग घट रहा है। और एक बात याद कर भाई, अरे चैंपियन एक बात याद होगी तेरे को, वेग कब घटता है? वेग कब घटता है? जब त्वरण विपरीत दिशा में हो। वेग, किसी भी कण का वेग कम कब होगा? जब त्वरण विपरीत दिशा में होगा। सर यहां वेग पॉजिटिव है तो सर त्वरण जो है वो नेगेटिव होगा। सर यहां वेग पॉजिटिव अस्ति इसलिए त्वरण किम अस्ति? नेगेटिव। भैया अरे भैया, भैया अरे भैया याद कर ले भैया, वेग पॉजिटिव है त्वरण यहां पर नेगेटिव होगा। वेग पॉजिटिव है त्वरण नेगेटिव होगा, और वेग लगातार घट रहा है, वेग लगातार घट रहा है, और घटते घटते एक समय ऐसा आ जाएगा लाला, एक समय ऐसा आ जाएगा जहां पर वेग 0 ही हो जाएगा। आगे जाता जाऊंगा तो ये लाइन ऐसे समांतर हो जाएगी, वेग कम होते होते 0 हो जाएगा, और कण कहां पहुंच जाएगा? विरामावस्था में। कण कहां पहुंच जाएगा? विरामावस्था में पहुंच जाएगा लाला। समझा भाई, समझा? अरे कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए अगर फील आ गई है तो। वैसे तो ये सर कंसेप्ट ही हमें पूरा समझ में आ गया है, शॉर्ट ट्रिक बता दोगे तो सर आग ही लग जाएगी, शॉर्ट ट्रिक बता दोगे तो आग ही लग जाएगी। अरे क्या समझे भाई? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? झुकेगा नहीं साला, फायर है मैं। समझे भाई? बॉल दीजिए भाई, बॉल दीजिए, बॉल दीजिए, बॉल दीजिए। माना के मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, माना के मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मैं जिद ठीक है। कदम कदम मिलाए जा, कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, रुकना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, डरना तू बंदिया, राहों पे चल बंदिया। ठीक है। अरविंद भाई को स्क्रीन पे बुला ले, कुछ बच्चे कह रहे अरविंद भाई को स्क्रीन पे बुलाए। आओ अरविंद भाई, अरविंद भाई आओ यार। हेलो लाला, आओ 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 आओ। अरविंद भाई चले गए यार बाहर, डर गए वो तुमसे, तुमसे डर गए भाई, अरविंद भाई डर गए। ठीक है, अरविंद भाई तो चले गए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एक ग्राफ और समझाऊंगा अभी, एक ग्राफ और समझाऊंगा। देख भैया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर पे ये हमारे पास में है सर विस्थापन, ये है समय, और अगर लाला ग्राफ बने, अगर ऐसा, अगर ग्राफ बने सर ऐसा, अगर लाला ग्राफ बने कुछ ऐसा, तो कैसा गेम होगा लाला तू देख। अगर तू ग्राफ अगर बनाएगा ऐसा तो गेम होगा कैसा, उसको देख, तू समझ। देख भाई, देख भाई, हाँ देखो भाई, देख भाई, देख भाई, तू देख भाई, अब और मजा आने वाला, सेम ही चीजें देखेंगे अपन। सर मैं यहां पर फिर से 3 पॉइंट लेता हूं, ये T1 सर, ये T2 और ये है T3। बड़े ध्यान से देख भाई, सबसे पहले इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, सर इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा और इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं। सर यहां पर ये मेरे पास में है θ1,
सर ये है θ2 और ये है θ3। अगर सर इस ग्राफ में हम समझें, सर ये θ1 है, ये θ2 है और ये ऊपर की तरफ क्या है, θ3 है। अगर मेरे प्यारे बच्चे तू यहां समझेगा तो मेरे को सबसे पहले सर वेग बराबर dx बाई dt होता है, सर ये tan थीटा के बराबर होता है। सर यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, सर क्या बात कर दी है सर, θ1 देखिए सर बहुत छोटू सा है, ऊपर जा रहा हूं तो θ बढ़ते जा रहा है, θ1 θ2 θ3। सर θ3 जो है इस सबसे बड़ा है, इस θ जो है सर इस सबसे बड़ा है। इसका मतलब सर ई tan θ1 फिर tan θ2 और फिर सर tan θ3, ठीक है। इसका मतलब सर ई स्लोप 1 ई स्लोप 2 ई स्लोप 3, ठीक है भाई। क्लियरली दिख रहा है ना तेरे को, θ3 सबसे ज्यादा है, θ1 तो बहुत छोटू सा है, तो सर θ3 सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा है θ1। मतलब सर सबसे ऊपर ढाल सबसे ज्यादा है और सबसे नीचे ढाल सबसे कम होगी। तो ऊपर जा रहे हैं तो ढाल बढ़ते जा रही है, सर ढाल बढ़ते जा रही है, सर इसका मतलब है वेग बढ़ते जा रहा है। सर v3 सबसे ज्यादा है, फिर v2 इससे कम और इससे कम v1। ऊपर जा रहे हैं तो वेग बढ़ रहा है लाला। यहां पर तू देखेगा तो v1 सबसे ज्यादा था, फिर v2 फिर सबसे v3। मतलब ऊपर जा रहे तो वेग कम होता जा रहा था और सर यहां ऊपर जा रहे तो वेग बढ़ता जा रहा है। यहां पर वेग बढ़ता है, सर यहां पर वेग बढ़ता है। और सर क्योंकि थीटा, सर यहां पर क्योंकि थीटा क्या है सर, सारे थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, इसलिए ढाल यहां पर पॉजिटिव है, अतः सर वेग यहां पर धनात्मक है। सर ढाल पॉजिटिव है, इसका मतलब वेग धनात्मक है। और लाला क्योंकि वेग बढ़ रहा है, और भाई साहब वेग कब बढ़ेगा, अरे वेग बढ़ता कब है सर, वेग बढ़ने के लिए त्वरण और वेग दोनों सेम दिशा में होना चाहिए। तो अगर वेग पॉजिटिव है तो सर त्वरण भी पॉजिटिव होगा। सर अगर वेग पॉजिटिव है तो त्वरण भी पॉजिटिव होगा। सर यहां वेग बढ़ रहा है, वेग कब बढ़ेगा लाला, सर वेग बढ़ता है कब, जब वेग पॉजिटिव हो और त्वरण भी पॉजिटिव हो, समान दिशा होनी चाहिए। ये ले लाला, कंक्लूजन आ गया है, कंक्लूजन आ गया है, ठीक है। अब बेटा मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक की तरफ लेके जाऊंगा। भाई साहब मैं तेरे को शॉर्ट ट्रिक की तरफ लेके जाऊंगा। पहले ये बताइए क्या ये ग्राफ भी सभी को क्लियर है, क्या ई ग्राफ भी सबको क्लियर है भाई, क्या ये ग्राफ सारे बच्चों को क्लियर है भाई, बोल दो। बोलो ना गाइस। अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक की तरफ लेके जाऊंगा भाई। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की तरफ लेके चलता हूं भाई। देखिए इन दोनों ग्राफ को चेक करो भाई। यहां पर तुम देखो कि भैया त्वरण ऋणात्मक है, यहां त्वरण ऋणात्मक है, सर यहां पर त्वरण धनात्मक है। ध्यान से देख, ये ग्राफ का मुंह जब नीचे है तो त्वरण ऋणात्मक है, और बेटा इस ग्राफ का मुंह जब ऊपर की तरफ है तो त्वरण धनात्मक है। डीजे शॉर्ट ट्रिक, डीजे शॉर्ट ट्रिक देख भाई, देख भाई, देख भाई, डीजे की शॉर्ट ट्रिक देख। यहां पर सबसे पहले देख, हमारा पहला ग्राफ ये था कुछ इस तरीके से बेटा, इसे एक्स बोल रहे हैं, इसे टी बोल रहे हैं। सर ये ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ है। आजकल तुम सब लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूज लेते हो बेटा, सब लोग तुम व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम काम में लेते हो बेटा, सब लोग तुम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम काम में लेते हो। तो जब तुम किसी बात को लेकर दुखी होते हो तो तुम अपने दोस्त को जो है ये वाला इमोजी भेजते हो, उस दोस्त को ये वाला इमोजी भेजा जाता है। ये होता है सर, ये होता है सर हमारे पास में सैड इमोजी। ये क्या होता है सर, सैड इमोजी। और जब तुम खूब खुश होते हो तो तुम्हारे दोस्त को भेजते हो ऐसे मुस्कुराने वाला इमोजी, ही हा 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 हा। और दुखी होते हो तो ऐसे मुंह गिरा हुआ होता है, और खुशी होते हो तो ही हा 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 हा। ठीक है, तो ये है भैया स्माइल ग्राफ। तो दो तरीके के ग्राफ है मेरे पास में, एक है सैड दुखी ग्राफ, एक है स्माइल ग्राफ।
तो भैया ये ग्राफ, ये क्या है सर, इसका मुंह नीचे है, इसका मुंह ऊपर है। तो लाला जब भी सैड मुंह नीचे की तरफ होगा, देखिए सर इसका मुंह नीचे की तरफ है, सर मैं दुखी हूं। सर तू अगर तू दुखी है ना भाई, तो तेरा त्वरण ऋणात्मक है। तू नेगेटिव आदमी हो रखा है यार, तेरा त्वरण ऋणात्मक है। अरे लाला तेरा मुंह नीचे की तरफ है, तू दुखी है, तेरा ग्राफ ऋणात्मक है, तेरा ग्राफ ऋणात्मक है, तेरा त्वरण ऋणात्मक है, तेरा त्वरण ऋणात्मक है। सर त्वरण का तो हमें पता लग गया, सर अब वेग का कैसे पता लगाए? त्वरण का चिन्ह मेरे पास में नेगेटिव आ गया सर, लेकिन वेग का कैसे पता करें? भाई साहब ध्यान से देख, सबके स्कूल में वो फिसलन पट्टी रही होगी, या किसी के आसपास पार्क में फिसलन पट्टी रही होगी। सर वो फिसलन पट्टी थी, उसपे हम सीढ़ियों से चढ़ते थे और फिसलते हुए नीचे आते थे। बहुत बढ़िया। तो लाला तू एक काम कर, फिर इस फिसलन पट्टी, इसको ऐसे समझिए फिसलन पट्टी है सर यहां पर और यहां पर, ठीक है। यहां मेरे को ये बता, तू ये ए और बी दो बच्चे हैं, मैंने ये दो बच्चे बैठा रखे हैं, एक बच्चा यहां है और एक बच्चा यहां है। इनमें से कौन सा बच्चा तेजी से फिसल रहा है? सर बच्चा ए जो है ये ज्यादा तेजी से फिसलेगा। सर इसमें फिसलन कम है, इसमें फिसलन ज्यादा है। सर ये ज्यादा तेजी से फिसल रहा है, मतलब सर इस ए का वेग ज्यादा है और बी का वेग कम है। सर ऊपर जा रहा हूं तो फिसलन कम हो रही है, मतलब लाला ऊपर जाते हुए, आगे जाते हुए वेग घट रहा है, बी का वेग कम है। वेग घटता है बेटा, यहां पर वेग घट रहा है। सर यहां पर वेग घट रहा है, और लाला वेग कब घटेगा? जब त्वरण और वेग विपरीत दिशा में हो। लाला वेग कब घटेगा? जब त्वरण और वेग क्या हो? विपरीत दिशा में हो, मतलब सर वेग यहां पर धनात्मक होगा। वेग कब घटेगा? सर वेग घटने के लिए और त्वरण और वेग का विपरीत दिशा में होना जरूरी है। तो सर यहां पर त्वरण जो है वो ऋणात्मक है, वेग पॉजिटिव है, इसलिए वेग घट रहा है। ठीक है, समझे भाई? समझे भाई? समझा भाई? ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। 2 नंबर का ग्राफ। सर 2 नंबर का ग्राफ ये लीजिए। सर ये 2 नंबर वाला ग्राफ था। सर इसका मुंह तो ऊपर है, सर ये तो ही वाला ग्राफ है। सर ये तो खुशी होने वाला ग्राफ है, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है। लाला अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो सर पॉजिटिव चीजें हैं। सर कैसी चीजें हैं? पॉजिटिव चीजें हैं। इसका मतलब सर यहां पर त्वरण जो है वो धनात्मक होगा। सर यहां त्वरण धनात्मक होगा, त्वरण धनात्मक होगा। और लाला यहां वाले बच्चे को देख, अगर तू यहां किसी बच्चे को बैठा दिया, सॉरी, यहां पर अगर तू किसी टाबर को बैठाएगा और एक टाबर यहां रहेगा, कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा तेजी से फिसलेगा? सर ये देखिए, सर यहां तो ऊपर जाते हुए बिल्कुल ये धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल आकर गिरेगा। और सर नीचे ये कुछ ऐसे होते जा रहा है। सर बी का वेग ज्यादा है ए की तुलना में, यहां वेग बढ़ रहा है। सर यहां पर वेग बढ़ता है। सर यहां वेग बढ़ता है, वेग बढ़ रहा है। तो भैया वेग कब बढ़ सकता है? जब त्वरण और वेग क्या हो? समान दिशा में हो। तो त्वरण पॉजिटिव है, तो लाला वेग भी क्या है? पॉजिटिव है। लाला वेग भी क्या है? पॉजिटिव है। अरे भाई आग लगा दो यार, पूरी 2 स्लाइड भर के जितनी चीज तुम समझे थे, तुमको एक चुटकी में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, एक चुटकी में। तो सैड का मतलब है बेटा त्वरण ऋणात्मक, और स्माइल का मतलब त्वरण धनात्मक। ठीक है भैया रे भैया, अरे ओ भैया, भैया रे भैया, ओ भैया। लाला एकदम क्लियर है सारी चीजें, लाला एकदम सारी चीजें क्लियर। सर क्या समझे थे यार? क्या समझे थे जब बैच शुरू हुआ था? तो तुम क्या समझे थे? क्या समझे थे कि डीजे भैया नहीं कर पाएंगे? अरे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। समझा भाई? कोई नहीं है टक्कर में, समझा लाला? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अरे बोलो ना गाइस, एकदम बढ़िया सर, एकदम क्लियर सर, मजा आ गया सर, ऐसे जी सा लाग रहा से सर, जी सा लाग रहा सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, खेला हो गया सर, खेला हो गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, लेवल तो सबके निकलेंगे भाई, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो डीजे भैया के साथ अंतिम समय तक खड़े रहेंगे भाई, अंतिम समय तक खड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे खेल कराता हूं तुम्हें, इसी कड़ी में आगे खेल कराता हूं। एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में। ये लीजिए, एक्स और टी के बीच में ग्राफ हमें दिया गया है, लाला ये ग्राफ है। ठीक है, मेरे पास में ओ, ए और बी ये दिया गया है बेटा। ठीक है, निम्न में से, निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा, या फिर बेटा कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है। सबसे पहला ऑप्शन, ओ से ए में, ओ से ए में, ओ से ए में वेग, या ओ से ए में वेग, वेग बढ़ता है, जबकि ए से बी वेग घटता है। लाला घटता बढ़ता यहां कर दो, अब घटता यहां पर कर देंगे अपन बढ़ता, और ये है ऑप्शन बी। फिर ऑप्शन सी है बेटा, ए पर वेग शून्य है, और बेटा ऑप्शन डी है, ए पर वेग अनंत है। बेटा यहां एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो पोल का आंसर बेटा सोच समझ के दीजिएगा। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं बेटा, बढ़िया, 2 मिनट का समय लीजिए बेटा। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तुम्हें जितने ऑप्शन सही लग रहे हैं सारे गॉड ऑफ फिजिक्स एंड लेजेंड ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। 2 से ज्यादा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहे हैं तो दोनों ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे। हुड मौजा ही मौजा, हुड मौजा ही मौजा, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का रे बंदे, जीना 2 दिन का, नाही है भरोसा पल का। शिवम रसमलाई कह रहे हैं डीजे सर मैंने मैम को देखा है। भैया कहां देख लिए तुम, कहां देख लिए? आपकी पोस्ट पे बेटा, पोस्ट पे तो सारे बच्चे देख रहे हैं।
चलिए देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। सर मैं इस ग्राफ के दो टुकड़े कर लेता हूं, सर इस ग्राफ के दो टुकड़े कर लेता हूं। सबसे पहले मैं ओ से लेकर ए की बात करता हूं, सर ओ से लेकर ए की बात करता हूं। सर ओ से ए में ये ग्राफ मेरे को ऐसा दिख रहा है, सर ओ से ए में ये ग्राफ ऐसा है, ये ओ से ए है, ठीक है। तो सर ओ से ए में देख रहे हैं, सर ये ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ है, इसलिए त्वरण ऋणात्मक होगा। सर ये दुखी ग्राफ है, सर ये दुखी ग्राफ है, इसलिए यहां पर त्वरण ऋणात्मक होगा। और सर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, सर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये वेग कम होते जा रहा है, ये नीचे वाला बालक जो है ज्यादा तेजी से फिसलेगा सर, सर ये नीचे वाला बालक जो है ये ज्यादा तेजी से फसलेगा, ठीक है। सर एक दो बोल दो। सर वी ए, सर V1 जो है ज्यादा है, V2 कम है, ऊपर जा रहे हैं तो सर वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, ठीक है। तो ओ से ए में वेग घट रहा है, वेग कब घट सकता है सर, जब ये पॉजिटिव हो, ठीक है। फिर अपन आगे बात करें, सर आगे मैं अगला जो ग्राफ बनाता हूं, सर वो ग्राफ है मेरा ए से लेकर बी का। सर ये भी नीचे की तरफ देख रहा है, सर ये भी ग्राफ नीचे देख रहा है, तो त्वरण तो यहां भी ऋणात्मक है, सर त्वरण तो यहां भी ऋणात्मक है। लेकिन सर यहां पर हम देख पा रहे हैं, तो देखिए सर ये एक बोल दो, ये दो बोल दो। सर एक वाले का वेग कम है जबकि दो वाले का वेग ज्यादा है। बेटा ये ज्यादा तेजी, ये तो फ्लैट ही हो जाएगा आखिरी में जाके ग्राफ, ये ऊपर जा रहे तो ग्राफ ऐसे हो रहा है, तो ऊपर वाला धीरे फिसलेगा जबकि नीचे वाला तेज। तो यहां पर वेग बढ़ रहा है। सर वेग कब बढ़ सकता है, जब त्वरण और वेग समान दिशा में हो। तो सर यहां त्वरण ऋणात्मक है तो यहां पर वेग भी ऋणात्मक होगा, दोनों समान दिशा में है इसलिए वेग बढ़ रहा है, ठीक है। और हम सर बिंदु ए पर बात करें तो यहां पर स्पर्श रेखा ये है, सर ये बिंदु ए पर सर यहां पर थीटा 0 डिग्री है, इसलिए वेग v बराबर tan 0, सर वेग 0 है। तो सर ओ से ए में घट रहा है, सर ओ से ए में वेग घटता है, ओ से ए में वेग घट रहा है। और ए से बी में वेग, सर ये ए से लेकर बी है, ए से बी में देखिए वेग बढ़ रहा है। और सर ए पर वेग 0 है, तो सर बी और सी ऑप्शन दोनों सही है हमारे, सर बी और सी हमारा ऑप्शन सही है बेटा, सर बी और सी सही है। देख लेते हैं कितने बालकों का सही है। बी ऑप्शन को करेक्ट किया है लगभग 48 बच्चों ने, और सी ऑप्शन को करेक्ट किया है लगभग 61% बच्चों ने। बहुत बढ़िया बेटा, शानदारी है, शानदारी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, शानदार, एक नंबर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सर आपको मारवाड़ी लैंग्वेज और मारवाड़ी सॉन्ग आते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, पूरी मारवाड़ी आवे मने है भाई साहब, राजस्थान को रेबाड़ू, माइड भाषा पे अभिमान करूं, ठीक है। पूरी राजस्थानी भाषा आती है भाई, जयपुर वाली भाषा देख लियो, सिक्कर वाली भाषा देख लियो, शेखावाटी वाली देख लियो, नागौर वाली देख लियो, जोधपुर वाली देख लियो, कोटा बूंदी झालावाड़ वाली लैंग्वेज देख लो बेटा, सारी लैंग्वेज आओ, सगली भाषा जानू मैं, ठीक है। तो चिंता ना करो बेटा, चिंता ना करो। और गाने भी पूरे आते हैं। हरियाला बनाओ नादान बनाओ, मैं बैठी बादल महल बनी सा क्यों जतानियो, ठीक है, आते हैं भाई, सारे आते हैं, सारे आते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। सर वो तेजाजी वाला सॉन्ग गा दो, कौन सा तेजाजी वाला सॉन्ग गा दे बताओ। आते हैं भाई, आते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। देखिए अब मैं बेटा आगे लेके चलता हूं तुम्हें वीटी ग्राफ की तरफ। वीटी ग्राफ समझो भाई, सर वीटी ग्राफ की तरफ ले चलो हमें।
वीटी ग्राफ देखो भाई, अपन वेग से क्या क्या कर सकते हैं सर? वेग से आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा त्वरण, और सर वेग से पीछे जाएंगे तो सर हम विस्थापन व दूरी ज्ञात कर लेते हैं। सर वेग से त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे? सर ए बराबर जो है डीवी बटा dt होता है। सर ए बराबर डीवी बटा dt होता है। इसका मतलब सर वेग समय ग्राफ की ढाल ही त्वरण है, ही त्वरण है। तो सर ए बराबर डीवी बटा dt कह दूं, चाहे इसे टेन थीटा कह दूं, या इसे तू ढाल ही कह दिए बेटा, तो ये आ गया। और सर विस्थापन जब निकालते हैं, पीछे जाते हैं तो सर समाकलन करते हैं, तो सर ये है वेग समय ग्राफ, बेटा वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही क्या है सर? विस्थापन है। ठीक है, ये दो बातें बेटा गौर से ध्यान रखेंगे। क्या ये दोनों बातें सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? क्या ये दोनों बातें सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? बताइए बेटा। बेटा क्या ये दोनों बातें सभी को क्लियर है? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन है, और बेटा वेग समय ग्राफ की ढाल क्या है? त्वरण है बेटा, त्वरण है, एक्सेलरेशन है। बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। अब मैं समझाता हूं बेटा। देखिए सर, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले सर एक्स टी ग्राफ पढ़ा था, उससे हमने वेग निकाला था। तो सर वेग से त्वरण निकालना और एक्स टी से वेग निकालना, सर ये तो दोनों सेम ही घटनाक्रम है। सर ये तो दोनों सेम ही घटनाक्रम है। वहां पर भी अपन ढाल ज्ञात करते थे, यहां पर भी ढाल ज्ञात करना है, तो सारी बातें तो सेम ही है, सारे बातें तो सेम ही है। बिल्कुल बेटा, जो एक्स टी से वेग के, जो विस्थापन से वेग के सवाल बन रहे थे ग्राफ वाले, बेटा एग्जैक्टली वैसे ही वेग से त्वरण के सवाल बनते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भाई। अब आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले मैं एक सवाल करता हूं भाई। यहां पर ये मेरे पास में ये वेग है और ये समय है। ठीक है, ये ग्राफ आ गया है बेटा, ये ग्राफ है। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है। ये 0, ये 5, ये 10, और लाला ये है 50। ठीक है, तो बेटा उपरोक्त ग्राफ की मदद से त्वरण समय ग्राफ बनाओ बेटा। इस ग्राफ की मदद से बेटा त्वरण और समय ग्राफ बनाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो चुके हैं। बताइए बेटा। ओ मारो तेजल सुपर डुपर। चलिए भाई बताइए बताइए। बताइए भाई बताइए। ओ तुम राम की गली में चले आना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। देखिए, आइए लाला देख लेते हैं। सर यहां पर हम देखें तो हमारे पास में वेग और समय के ग्राफ हैं। तो उपरोक्त ग्राफ की मदद से त्वरण समय ग्राफ हमें बनाना है।
तो सर हमारा स्टेप तो बहुत ही क्लियर है ना, सभी समय अंतरालों के लिए त्वरण ज्ञात करेंगे। सर वेग का अगर हम अवकलन करते हैं तो हमें त्वरण मिलता है, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है सर, ये होता है ढाल, ये होता है टेन थीटा। वेग v सर त्वरण a बराबर dv बटा dt, जो कि ढाल या टेन थीटा के बराबर है। अब यहां से अगर अपन बात करेंगे भाई, तो मेरे को एक बात नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है सर? नजर में नजर आ रही है तो नजर मिलाइए, ठीक है। ध्यान से देखिए सर, सबसे पहले मैं 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड की बात करता हूं। सर 0 सेकंड से 5 सेकंड की बात करता हूं, तो यहां से यहां तक हम देखते हैं सर, वेग v बराबर त्वरण a बराबर टेन थीटा है। तो सर लंब बटा आधार की बात करेंगे, सर ये थीटा है, ठीक है। तो लंब है कितना सर 50 और आधार है 5, तो सर ये 50/5, तो कितना आ गया सर, ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। फिर अपन 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड की बात करेंगे लाला। सर 5 सेकंड से 10 सेकंड की बात करते हैं तो हमारे पास में सर ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, और सर ये थीटा क्या है सर, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए सर ढाल जिसे हम टेन थीटा बोल रहे हैं वो ऋणात्मक आएगी। तो सर त्वरण a बराबर लंब बटा आधार, सर लंब कितना है 50 और आधार कितना है सर 10 में से 5 गया तो 5, लेकिन ये ऋणात्मक है, तो सर ये आ जाएगा कितना -10 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत क्लियर है। अब तू वीटी ग्राफ बना ले, ये ले, ये सॉरी एटी ग्राफ बना ले, ये है त्वरण और ये है समय। यहां पर एक तो ले ले 10, एक ले ले -10, ये 0, ये 5 और ये 10। सर 0 से लेकर 5 में हम देखें तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सर फिर 5 से 10 में देखें तो ये -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और सर ये सेकंड में है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ये कितने बच्चों का ये आंसर सही है बेटा? कितने बालकन का ये क्वेश्चन ठीक आया है भाई? कितने बालकन का ये क्वेश्चन ठीक आ गया था? रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास में एक सवाल आता है। एक सवाल ये है बेटा, ये v है और ये t है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया। बेटा देख हमारे पास में ये आ गया है, ठीक है। ये ग्राफ है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से भाई वीटी ग्राफ है। ये है 10, ये है -10 और ये है इधर सर 5